नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 74 को। और दोस्तों, अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के 73 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज के इस टेस्ट में हमने जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं। ऑप्शन ए है वीरभानपुर, बी लखनाज, सी है चोपनी मांडो या डी आदमगढ़। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आदमगढ़। दोस्तों, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वे भारत में आदमगढ़ से मिले हैं। और यह आदमगढ़ कहाँ है तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यह लहुरा देव कहाँ स्थित है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। तो जिले का नाम भी याद रखिएगा, संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव। और यहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि चावल के रूप में यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। आगे है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो दोस्तों, किस पत्तन से गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ताम्रलिप्ति। दोस्तों, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। तो यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बंगाल में स्थित है ताम्रलिप्ति, जो कि उस समय एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। और यहां से चीन, श्रीलंका, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द किस अधिवेशन में शामिल हुआ था तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन 1891 में। दोस्तों, 1891 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया। और अगर पूछा जाएगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था तो दोस्तों पी आनंद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो दोस्तों, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। और दोस्तों, कब पारित हुआ था तो 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनकी सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए इस एक्ट को पारित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था। तो दोस्तों, सन्यासी विद्रोह को किस गवर्नर जनरल द्वारा दबाया गया था तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने 1770 में जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था तो उस समय सन्यासियों का जो विद्रोह हुआ था उसको इन्होंने दबाया था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है लाल महल। तो लाल महल यह बलबन ने बनवाया था। ए का 2 हो जाएगा, लाल महल बलबन। बी है हौज ए खास, तो अलाउद्दीन खिलजी, बी का 3। सी 2.5 दिन का झोपड़ा, दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, सी का 1। डी है जहां पनाह नगर, मोहम्मद तुगलक, डी का 4। अगला प्रश्न है
धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों धर्मत का युद्ध यह किनके मध्य में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। और दोस्तों यह युद्ध शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य 1658 में लड़ा गया था। अगर इसका डेट पूछा जाएगा तो 1658 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। और इसमें किसकी विजय हुई थी दोस्तों? तो औरंगजेब जीता था और दारा शिकोह इस युद्ध में पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी। और इससे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो दोस्तों 712 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, जो कि एक अरब आक्रमणकारी था, उसके नेतृत्व में 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी है डेनमार्क वासियों ने, या डी अंग्रेजों ने। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? ऑप्शन ए थोरो से, बी है रस्किन से, सी टॉलस्टॉय से, या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। गांधी जी की जो विचारधारा थी तो वो थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय से प्रभावित थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कब एक साथ मिलाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 में। लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को 1918 में एक साथ मिला दिया गया। आगे है, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? तो वो कौन सा आंदोलन है जिसका लक्ष्य था कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन जिसका प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, तो 5 नवंबर 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया था तो उस समय एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों ये सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। बी है 1905 बंगाल विभाजन, यह भी सही है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। सी है 1909 मार्ले मिंटो सुधार, तो दोस्तों ये भी सही है। और डी है 1930 असहयोग आंदोलन, तो ये गलत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन यह 1930 में प्रारंभ नहीं हुआ था बल्कि 1920 में प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सूची 1 का जो ए है उसमें दिया गया है बॉम्बे क्रॉनिकल, सही सुमेल होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। बी है कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट, तो बी का 4 हो जाएगा। सी है लीडर, तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय, सी का 1। डी यंग इंडिया, तो महात्मा गांधी, डी का 2। अगला प्रश्न है,
जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए भील विद्रोह, बी है असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी है व्यक्तिगत सत्याग्रह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 अगस्त में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इस आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे और ये हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को इन्होंने संगठित किया था, यानी कि भूमिगत होकर इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन नंबर ए है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी हिंदू महासभा, सी मुस्लिम लीग या डी उपर्युक्त सभी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, डेट याद रखिएगा 9 अगस्त 1942, और किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी पार्टियों ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आगे है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो करंट अफेयर्स से प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा किस राज्य में की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। आगे है, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा तुर्की का नाम बदल दिया गया है और जो नया नाम है वो है तुर्कीये। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कीये। अब तुर्की तुर्कीये नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।